नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल करते समय हमें गेहूं की बिजाई के समय बेसल डोज क्या दें, गेहूं के लिए खेती की तैयारी कैसे करें, उसके बाद कौन सा खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें ताकि गेहूं का उत्पादन बम्पर निकले। अब इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए किसान भाइयों अंत तक हमारे साथ बने रहें। किसान भाइयों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेत की मिट्टी कैसी है उसमें हमें यह ध्यान होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता है और कैसे हमारी मिट्टी में पानी दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमें फर्टिलाइज़र की पूर्ति करनी होती है। बहुत ही कम किसान हैं जो पोटास कभी कभार देते होंगे, वरना तो ज़्यादा किसान भाई जो है वो डीएपी और यूरिया डाल के बारे में ही जानते हैं और उसके हिसाब से ही डीएपी देकर बिजाई के अंदर और बिजाई करके दूर हट जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, वहाँ पे एक एवरेज आपकी मिट्टी में यदि कार्बन की पूर्ति है तो एक एवरेज आप गेहूं ले सकते हैं, या फिर एवरेज से भी बहुत कम गेहूं ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, ताकि दूसरे किसान भाई भी हमसे सलाह लें, ऐसा उत्पादन लेने के लिए हमें एक अच्छी बेसल डोज की आवश्यकता होती है। उसमें यह भी देखना पड़ता है किसान भाइयों हमें कि पानी नहर का लगता है या ट्यूबवेलों का, सब ध्यान रखकर ही हम बेसल डोज तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, बेसल डोज तैयार करने से पहले किसान भाइयों बुआई के समय जो बेसल डोज देनी है उससे पहले किसान भाइयों ये याद रखें कि अच्छे बीज का चुनाव करें। अपनी एरिया के अंदर कौन सी गेहूं ने पिछली बार अच्छी जो उत्पादन दिया है उसी बीज को चुनें किसान भाइयों। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है किसान भाइयों, वो बीज को उपचारित अवश्य करें। बीज को उपचार कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर भी हम हमारी गेहूं की सीरीज में आपको वीडियो देंगे, उसके बारे में अवश्य बताएंगे किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों जो पॉइंट है वो है कि हम जो बुआई करने से पहले, बेसल डोज देने से पहले अपने खेत की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और इस कठोर और बंजर होती हुई भूमि को सबसे पहला मेरा एक मूल मंत्र है कि हम जब भी खेत की तैयारी किसान भाई करें तो 2 या 3 या 4 ट्राली तक गोबर की गली सड़ी खाद अवश्य पहले दें। जैसे ही अपनी इस फसल की कटाई हो जाती है और हमें गेहूं बीजना होता है, उससे पहले किसान भाइयों ये याद रखें कि गले सड़े गोबर की 3 या 4 ट्राली आप अवश्य अपनी ज़मीन में दें। उसके बाद 1 या 2 अच्छे कल्टीवेशन करके उसको मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिलाएं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं रासायनिक खादों में हमें कैसे ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है तो हमें क्या देना है। किसान भाइयों, वैसे मैं आपको बेसल डोज बता देता हूं जो हर किसान भाई दे सकता है। किसान भाइयों, हमें डीएपी 50 केजी रखनी होगी, या डीएपी की जगह किसान भाइयों मेरा तो कहना है कि आप एसएसपी 100 केजी जो हमारी सुपर होती है और जो मल्टीपल सुपर होती है जिसके अंदर जिंक बोरॉन भी होते हैं, क्योंकि एसएसपी जो होती है किसान भाइयों उसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद होता है, उसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है और उसके अंदर हमारी सल्फ़र भी मौजूद होती है। और जो मल्टीपल सुपर हम जो थोड़ा महंगा पड़ता है उसका यूज़ करते हैं तो जिंक और बोरॉन भी हम उसके अंदर, उसकी भी कोटेड उसके अंदर होती है। इसलिए किसान भाइयों जब भी आप चुनाव करें तो जहाँ पे आप डीएपी 50 केजी दे रहे हैं उतने ही खर्चे में आप 100 केजी एसएसपी का चुनाव कर सकते हैं, सुपर का चुनाव कर सकते हैं जो मल्टीपल हो। तो 100 केजी अपना हो गया एसएसपी किसान भाइयों, और पोटास आप 20 से 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और जिंक आप पर एकड़ के हिसाब से जो 33% आती है दानेदार में 5 केजी उसका चुनाव कर सकते हैं, और सल्फ़र आप 10 केजी बेंटोनाइट का भी चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। ये रही हमारी बेसल डोज जो हम हर किसी ज़मीन में गेहूं की बिजाई से पहले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जहाँ पे मिट्टी हल्की और रेतीली है वहाँ पे हमें बेसल डोज में क्या चीज़ एक्स्ट्रा करनी होगी। किसान भाइयों, जहाँ पे रेतीली और इस प्रकार की जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे मान के चलो किसान भाइयों कि अपनी मिट्टी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी अपने को मिलेगी, जिंक की कमी आपको मिलेगी, और जिंक की कमी होने पर हमारी जो गेहूं की जो उत्पादन है वो घट जाएगा, और उस जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर किसी फसल के अंदर, ये एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है। तो किसान भाइयों जिंक यदि आप उसके अंदर दे रहे हैं, क्योंकि डीएपी और जिंक का आपस में बैर होता है इसलिए वो एक दूसरे पर रिएक्शन करते हैं, इसलिए आप उसके अंदर यदि अगर आप तुरंत ही फर्टिलाइज़र मिलाते ही अगर छिड़काव कर देते हैं किसान भाइयों, तो मैं मानता हूं कि आप दानेदार जिंक का भी 5 केजी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं चाहते और टाइम निकल जाए तो भी कुछ ना हो, तो आप 500 ग्राम चिलेटेड जिंक का
प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे हल्की और रेतीली मिट्टी है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि जहाँ पे अम्लीय मिट्टी है, जहाँ के ट्यूबवेल के खारे पानी ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा जिस न्यूट्रेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसान भाइयों, वो है हमारा सल्फ़र। वहाँ पे आप बेंटोनाइट सल्फ़र का 10 से 15 kg पर एकड़ के हिसाब से दानेदार सल्फ़र का बिजाई के अंदर प्रयोग कर दें किसान भाइयों, तो ये एक नंबर का सिस्टम रहेगा। और जो बाकी जो मैंने आपको बेसल डोज का जो चार्ट दिया है उसको अगर आप पूरा कर देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि किसान भाइयों खर्चा ज़्यादा है, तो अपनी मिट्टी के हिसाब से मैंने जो कहा है उस न्यूट्रेंट को आप अवश्य मिलाएं। किसान भाइयों इस प्रकार से हम बेसल डोज देंगे और ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कहाँ हमें सल्फ़र का प्रयोग करना है और कहाँ हमें जिंक का प्रयोग करना है, तो अपनी जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी अच्छी निकलेगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की जहाँ पे भारी और काली मिट्टी है, जहाँ पे धान ज़्यादा लगते हैं किसान भाइयों, वहाँ पे अपने को बेधड़क जो मैंने बेसल डोज का आपको चार्ट दिया है उसका आप यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे धान वगैरह ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का ज़्यादा किसान भाई प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे किसान भाइयों मैं यही कहूँगा आपको कि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा जो यूज़ करें वो फंगीसाइड आधा kg पर एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको जो जड़ गलन वगैरह की समस्या स्टार्टिंग में जो डर रहता है वो आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है धान की जगह में अच्छी तरीके से हम कुछ किसान भाई कल्टीवेशन भी नहीं करते, और धान की जो कटाई होने के बाद जो खड़ा होता है उसके अंदर ही ड्रिल मशीन से बो देते हैं। तो उसमें किसान भाइयों आप इस फंगीसाइड का अवश्य यूज़ करें, ताकि जो ज़मीन में पड़ा हुआ फंगीसाइड है उसने फंगस जो है उसने अभी पलटी भी नहीं मारी है। इसके लिए जहाँ पे काली और जहाँ पे धान वाली ज़मीन है वहाँ पे एक्स्ट्रा आधा 500 ग्राम आप फंगीसाइड का अवश्य यूज़ करें किसान भाइयों। जिस तरह से मैंने एक स्ट्रॉन्ग आपको बेसल डोज दिया है उसी के हिसाब से आप प्रयोग करें किसान भाइयों, तो आपके गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और आपको अगर इस बेसल डोज से काफ़ी बेनिफिट है और आपकी गेहूं अगर अच्छी चल रही है किसान भाइयों, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। अन्य आपको कोई सजेशन या कोई सुझाव देना हो किसान भाइयों तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।